नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग UPSSC एसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी संबंध में दोस्तों आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट था दोस्तों उसको हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया गया है। उसके कुल आपके 50 लेक्चर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपका जो अभी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट आप लोगों ने कहा था उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आपको इकोनॉमिक्स के भी यहाँ पे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो आपका पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग आपका डिमांड एनालिसिस के बारे में समझे थे कि मांग विश्लेषण में हम लोग मांग के बारे में समझे। आज हम लोग यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कह सकते हैं मांग की लोच के बारे में समझेंगे। दोस्तों ये क्या है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों कल हमने आपको एक चीज़ बताया था, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड या डिमांड फंक्शंस। हमने आपको बताया था कि जो आपके डिमांड डिटर्मिनेशन होती है वो दो तरीक़ों से होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेशन होता है, एक मार्केट डिमांड डिटर्मिनेशन होता है। सिंपल सा ये लॉजिक था कि जब हम लोग किसी व्यक्तिगत मांग को समझते हैं, व्यक्तिगत मांग का मतलब यहाँ है जैसे कि हम सिर्फ आपकी मांग के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो उसे इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेशन कहते हैं। जब हम लोग आपके जैसे हजारों लोगों का या कह सकते हैं मार्केट में क्या होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, तो जब हम लोग एक से अधिक व्यक्तियों का क्या करते हैं डिमांड डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसे हम लोग मार्केट डिमांड डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, एक मार्केट डिमांड होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड जो होता है वो आपके इन जो कुछ फैक्टर्स हैं, मुख्य रूप से 5 फैक्टर्स हैं, इनसे क्या होता है दोस्तों प्रभावित होता है। मतलब क्या है कि दोस्तों हमने आपको मांग के नियम में बताया भी था कि मांग क्या होती है, आपकी डिमांड क्या होती है, किसका फलन होता है, आपके प्राइस के फलन होता है। मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है, अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड भी क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। यानी इन दोनों में क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है। तो हमने आपको एक चीज़ और बताया था कि इन जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्व में जब हम लोग कुछ तत्वों को स्थिर कर लेते हैं और कुछ तत्व में कमी ज़्यादा करते हैं तो उस पर डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे हम लोग मांग का नियम बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग समझिए कि हम लोग यहाँ पे देखिए केवल एक फैक्टर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो डिमांड पर क्या असर हो रहा है, और दूसरे फैक्टर यानी उसी फैक्टर को जब घटा रहे हैं तो डिमांड पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ये हम लोग जब एनालिसिस करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग आपका क्या करते हैं, यहाँ पे आपका मांग यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर हम लोग प्राइस को स्थिर करके यहाँ पे आपकी क्या है PR मतलब कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की हम लोग प्राइस की अगर हम लोग यहाँ पे करें तो डिमांड पर क्या असर पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फलन आपका PR। इसी तरह आपका सेम का ये 4 तत्व क्या हो जाएंगे, आपके स्थिर हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग इनकम को देखेंगे तो वो आपका इनकम को यहाँ पे हम लोग रख देंगे और सब चीज़ को स्थिर मान लेते हैं, या हम लोग T को रख के और सब स्थिर मान ले। तो यहाँ पे कुल मिला के कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग इस चीज़ का डिमांड का यहाँ पे डिटर्मिनेशन समझते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसको डिमांड को समझिए कि यहाँ पे क्या है, हमने एक फैक्टर में जो क्या परिवर्तन करते हैं तो डिमांड पर क्या असर होता है, इसी को हम लोग इससे पहले अभी समझे थे। तो अभी आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा क्यों हम ये थोड़ा बैक में फिर से रिवीजन आपको करा रहे हैं। मेन यहाँ पे कारण यही है दोस्तों कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच, वो आपका जो लोच है या कह सकते हैं इलास्टिसिटी है, वो इन्हीं कुछ फैक्टरों के जो परिवर्तन होता है या चेंजेस होता है, उन चेंजेसों से किन अनुपात में चेंजेस होता है डिमांड पर, यही जब हम लोग समझते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सिंपली आप लोग यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी। तो आपका यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच क्या है, तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक समझिए दोस्तों कि अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे कि आपका डिमांड किससे प्रभावित होता है, आपके प्राइस से प्रभावित होता है या मूल्य से प्रभावित होता है, या इन किसी फैक्टर में से एक फैक्टर को अगर हम लोग कम ज़्यादा करेंगे तो उससे प्रभावित होता है। पर यहाँ पे ये नहीं पता चलता है कि इस फैक्टर में कितना प्रभाव होने से या इस फैक्टर में कितना चेंज होने से इस फैक्टर में कितना चेंज होगा।
सिंपल सा समझिए कि इसमें अगर हम लोग 10 रुपये की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड में कितनी डिमांड घटेगी, ये चीज़ हमें इस चीज़ से नहीं पता चलता डिमांड के लॉ से। मतलब आपका जो मांग का नियम है वो केवल ये बताता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ेगी, केवल ये चीज़ बताता है। पहला क्वेश्चन का आंसर दे पाता है कि आपका जो डिमांड है वो प्राइस से क्या होता है, प्रभावित होता है। और डिमांड अगर बढ़ेगी, प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, अगर घटेगा, और प्राइस अगर आपकी घटेगी तो डिमांड आपकी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी। केवल ये आंसर दे पाता है आपका क्या, लॉ ऑफ डिमांड। भाई आपका जो मांग का लोच है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या मांग की लोच है, वो यहाँ पे ये बताता है कि कितना चेंज करने के आपका यानी कि आपकी जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज होगा कि आपके जो प्राइस के डिटर्मिनेशन है या कह सकते हैं यहाँ पे चेंजेस ऑफ डिटर्मिनेशन जो भी है यहाँ पे, उनमें क्या परिवर्तन होगा। समझ में आया? तो यही चीज़ आपका क्या करता है दोस्तों, यह मांग की लोच समझाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि मांग की लोच वस्तु की मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन, मतलब यहाँ पे क्या है कि चेंजेस इन क्वांटिटी, मतलब मात्रा में जो चेंज होगा या परिवर्तन होगा उसमें अगर हम लोग कुछ परसेंट चेंज करते हैं तो उसका हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब कि मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन से जब भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। यहाँ तो हम लोग मांग की लोच या मांग की मूल्य लोच को यहाँ पे आपकी परिभाषा दी गई है। यहाँ पे नॉर्मली अगर आप परिभाषा समझेंगे तो यही चीज़ है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी प्राइस और एनी आउटपुट, मतलब यहाँ पे प्राइस और आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आपके डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे प्राइस भी हो सकती है, यहाँ पे पीआर भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो यहाँ पे चेंजेस ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, हमेशा सेम होगा, और चेंजेस एट डिटर्मिनेशन में कभी प्राइस होगी कभी इनकम होगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि आपका जो चेंजेस ऑफ क्वांटिटी है या कह सकते हैं मांगी गई मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन है, उस घटक में अनुपातिक परिवर्तन से जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं या अनुपात निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मांग की लोच बोलते हैं। तो सिंपली आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है मांग की लोच। एक बार हम लोग आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जब मात्रा में जो चेंजेस होती है, अनुपातिक में, हाँ मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुपातिक का मतलब होता है कि जो पहला अनुपात था, यानी पहले जितनी मात्रा में गुड्स बेची जा रही थी या खरीदी जा रही थी, उसी का अनुपात हम लोग निकालते हैं आज के करंट से। तो इसीलिए इसका जो अनुपातिक परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी होती है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा क्वांटिटी अपॉन क्यू। मतलब यहाँ पे क्या, चेंज इस क्वांटिटी आपकी जो पहले आपकी क्या थी और अब क्या हो गई चेंज में, तो इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं आपकी चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में आपको कंफ्यूजन नहीं कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपली समझिए कि जब हम लोग मात्रा मतलब कि क्वांटिटी में जो परिवर्तन होगा, यदि आप लोग क्वांटिटी में जो भी अनुपातिक परिवर्तन हुआ उसका जब रिलेशन हम लोग प्राइस के अनुपातिक परिवर्तन से निकालते हैं, तो इसका जो अनुपात या रिलेशन निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मांग की लोच बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग ये चीज़ समझ लिए, सुन लिए। अब यहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो आपका चेंज इन क्वांटिटी है और चेंज इन डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, वही चीज़ हम जो अभी बता रहे थे वही चीज़ आपको बताएंगे। कि सबसे पहले आपका क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मतलब कि कितना परिवर्तन क्वांटिटी में होने पर कितना परिवर्तन आपके डिटर्मिनेशन पर किया गया। यहाँ पे समझिए कि डेल्टा क्यू मतलब क्या है कि जो आज का परिवर्तन हुआ है, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, जरूरी नहीं है। यानी कि आप दूध को बढ़ा भी सकते हैं क्वांटिटीज की और घटा भी सकते हैं। तो यानी आज जितना आपकी क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ी या घटी, और पहले जितनी क्वांटिटी मतलब बेस क्वांटिटी जो आप पहले खरीदते थे, उसी तरह यहाँ पे डिटर्मिनेशन है। तो डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे यही चीज़ है, ये 5 चीज़ जो है, यही 5 चीज़ क्या है, डिटर्मिनेशन है। तो इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे पहला प्राइस का समझ लें, तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस अपॉन पी, मतलब यहाँ पे चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है कि अब जो क्वांटिटी कम या ज़्यादा हुई उससे क्या हुआ, प्राइस में कमी या ज़्यादा वृद्धि हुई और आपकी प्राइस में जो पहले आपकी प्राइस थी। तो इस सूत्र को हम लोग यहाँ पे, ये तो आपका एक इक्वेशन था ही, नॉर्मली जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आपका यही सूत्र क्या आता है, सामने आता है। तो आशा है आप लोगों को ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी मतलब यहाँ पे डेल्टा क्यू है, चेंज इन क्वांटिटी
आपका जो अभी है और आपका क्यू मतलब पहले था, और चेंज यहाँ पे डेल्टा पी मतलब कि जो अभी आज की प्राइस कम या ज़्यादा हुई है और जो पहले प्राइस थी। तो इस तरीके से जब हम लोग इनका अनुपात निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच समझ में आ जाती है। तो ये तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर ध्यान से अगर समझेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों नया चीज़ जो है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये आपका ये है। अब हमको यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन है यानी कि यहाँ पे पी एक्स, पी आर और वाई, इन्हीं तीन के आधार पर यहाँ पे जो आपका मांग की लोच है उसको यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड जो है या मांग की लोच की जो प्रकार है वो तीन तरीकों में बांटी गई है। पहला क्या है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे तीन तरीके की आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग इसी को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो आपका सबसे पहला जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या मांग की मूल्य लोच क्या है, इसको अगर हम लोग समझे तो सिंपली यहाँ पे क्या चीज़ है दोस्तों कि जब हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कि जो आपकी क्वांटिटी में चेंज हुआ है उसमें जब हम लोग चेंज इन प्राइस से रिलेशन निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब हमने आपको जैसे अभी शुरू में बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, यहाँ डिवाइड है मतलब ये इसको डिवाइड कर दीजिए, और चेंज इन प्राइस का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन पी। यहाँ पे जो हमने आपको समझाया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे जो सूत्र वो हम लोग प्राइस को ही लेके समझते हैं। जनरली आपकी मांग की लोच को, मांग की मूल्य लोच ही ज़्यादा लोगों को समझाया जाता है, या आप लोग पढ़ाया गया होगा तो केवल आपको मांग की मूल्य लोच ही पढ़ाई गई है, पर वास्तव में मांग की लोच आपकी इन सभी डिटर्मिनेशन के आधार पर निकाली जा सकती है। पर आप लोगों को मांग की मूल्य लोच ही पढ़ाई जाती है, आपके ग्रेजुएशन में भी और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यही चीज़ें आपको जनरली पढ़ाई जाती है। तो इस लोग को आपको लगता है कि मांग की लोच मतलब मांग की मूल्य लोच, जनरली यही सब लोग समझते भी हैं। तो यहाँ पे आपका मांग की जो मूल्य लोच है वो आपकी ऐसे यहाँ पे निकाली जाती है। तो आपका यहाँ पे मांग की मूल्य लोच को यहाँ पे सिंपली आप लोग वही चीज़ है कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, मतलब इसको निकालने के लिए डेल्टा क्यू अपॉन क्यू यहाँ पे डिवाइड है और डेल्टा पी अपॉन पी। यानी कि अगर पहले आपका एक एग्जांपल को हम यहाँ पे समझा दें तो शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या है कि पहले आपकी जो क्वांटिटी थी वो हम लोग 10 क्वांटिटी लेते थे, कितने प्राइस पर, यहाँ पे 5 रुपए के रहने पर। फिर क्या हुआ कि हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, आपकी 10 से 15 हो गई, तो प्राइस क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, यानी कि अब 2 रुपए हो गई। तो पहले 5 रुपए था तो हम लोग 10 रुपए लेते थे। ये मांग का नियम ही बोलता है कि अगर प्राइस घटेगी तो ही क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे अब 2 रुपए हो गए तो हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे आपका 15 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में रखें तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, आपकी क्वांटिटी चेंज कितनी हुई, 15 माइनस 10 कितना हुआ, आपकी क्वांटिटी 5 यानी चेंज हुई। और आपका यहाँ पे पहले कितना था, 10 था, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी हो गई। अब इसको डिवाइड और करना है किससे, चेंज इन प्राइस से। तो पहले आपकी 5 थी, अब 2 हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पहले आपकी क्या थी, 5 थी और अब क्या हो गई, आपकी 2 हो गई। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, 3, और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे पहले क्या था, 5 थी तो 3/5। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ पी आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो माइनस मार्क है ये इसीलिए है कि पहले देखिए 10 रुपए, 10 क्वांटिटी थी 5 रुपए पर, और यहाँ पे क्वांटिटी 15 हो गई और आपकी क्या है, यहाँ पे 2 रुपए घटी है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में हम लोग होता है। वास्तव में ये चेंजेस प्राइस को यहाँ पे 2 - 5 करते हैं तो यहाँ पे -3 आएगा, ये -3 आएगा। इस कारण यहाँ पे हम लोग पहले से माइनस लगाते हैं, जैसे कि जो आपका माइनस आएगा वो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे -5 क्या होती है, छोटी होती है -1 के अपेक्षा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो 5 होगा उसमें लोच ज़्यादा मानी जाएगी और जो कम होगी उसमें कम लोच मानी जाएगी। तो यहाँ पे इतना डिटेल में हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप इक्वेशन में ना समझिए। सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है जो आपके एग्जाम पर्पज से ज़रूरी है, वो यही है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। केवल इतना समझिए कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यही होता है कि आज जो क्वांटिटी
में चेंज हुआ उसका अगर हम लोग अनुपात निकाले प्राइस के चेंज से, तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस बोलते हैं या प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो हिंदी में भी ये चीज़ है, वही चीज़ कि मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और मूल्य में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसी को मांग की मूल्य लोच बोलते हैं। तो ये आपका पहला चीज़ था प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब दूसरा इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो सिंपल से वही चीज़ है, यहाँ पे जो मूल्य था यहाँ पे आपकी आय हो जाएगी। मतलब क्या है कि आपकी चेंज इन क्वांटिटी किनके फलस्वरूप हो रही है, चेंज इन इनकम के। मतलब क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी मतलब मांगी गई जो मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन हुआ उसका जब हम लोग आय में जो अनुपातिक परिवर्तन हुआ, पहले आप 10,000 कमाते थे तो आप क्या करते थे 100 क्वांटिटी खरीदते थे। अब आपकी इनकम क्या हो गई 15,000 हो गई, तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई यहाँ पे 150 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ चेंज इन प्राइस यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या हो रही इनकम से रिलेशन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई 100 से 150 हो गई। तो यहाँ पे 50/100 और डिवाइड बाई आपका यहाँ पे इनकम कितनी चेंज हो रही है, पहले आपकी 10 थी अब 15 हो गई। तो 5,000 की इनकम चेंज हुई और पहले कितनी थी 10,000 थी। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5/10 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/10, मतलब 5/10/5/10। जब इसको बांटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10/5। तो ये आपका 5 से 5 कट गया, 10 से 10 कट गया। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इलास्टिसिटी एक कैसी प्रकार की होती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये क्वेश्चन है, सवाल यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, पर इतना समझिए यहाँ पे रिलेशन जो आपका निकलता है वो इसी तरह निकाला जाता है। तो यहाँ पे सिंपली इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होती है, सिंपल सा यही चीज़ है कि चेंज इन क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ और जो आपके इनकम में परिवर्तन हुआ उसको जब हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फिर इसी तरह आपका लास्ट में क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या मांग की आड़ी लोच है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका जो प्राइस और इनकम वाली है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, केवल यहाँ पे प्राइस में हम लोग अनुपातिक परिवर्तन देखते हैं और यहाँ पे आय में अनुपातिक परिवर्तन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो नया चीज़ है इसको समझिए ध्यान से कि क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की आड़ी लोच क्या है, इसको समझिए। ये थोड़ा सा हट के क्यों है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे मांग की आड़ी लोच या क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन समझा जाता है। यानी दो प्रोडक्ट के बीच मतलब क्या है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट ए होता है और एक प्रोडक्ट आपकी बी होती है। अभी तक हम लोग जो प्राइस और इनकम की बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिए एक ही प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस से हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी से देख रहे हैं। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, उसकी हम लोग अपने उस कंज्यूमर की इनकम से देख रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है। तो हम लोग ए प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या चेंज होता है जब आपकी बी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होती है। तो जब हम लोग ए की क्वांटिटी और बी की प्राइस का रिलेशन निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मांग की आड़ी लोच। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे चाय पत्ती मान लीजिए या टी मान लीजिए और बी मतलब आपके यहाँ पे कॉफ़ी मान लीजिए। तो जब हम लोग क्या करें आपकी कॉफ़ी के क्वांटिटी में क्या चेंजेस या क्या अनुपातिक परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी में ध्यान दीजिएगा, चाय की क्वांटिटी में क्या अनुपातिक परिवर्तन हुआ कॉफ़ी के प्राइस में अनुपातिक परिवर्तन होने पर। समझ में आया दोस्तों आपको कि यहाँ पे ए प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड मतलब कि प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ कि प्रोडक्ट बी के प्राइस में कुछ परिवर्तन अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप। तो इन दोनों का जब हम लोग रिलेशन निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका इसे हम लोग क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी ए मतलब कि यहाँ पे चाय पत्ती की क्वांटिटी क्या बदली और पहले क्या थी चाय पत्ती की क्वांटिटी, फिर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे चाय पत्ती की प्राइस, यहाँ पे पी होगा दोस्तों ये गलत लिखा है, यहाँ पे चेंज इन कॉफ़ी की प्राइस और आपकी पहले क्या थी यानी क्या परिवर्तन हुआ और पहले क्या थी। तो जब हम लोग इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। तो आशा है ये आपको तीनों आपकी इलास्टिसिटी समझ में आ गई होगी, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी, इनकम ऑफ इलास्टिसिटी और क्रॉस ऑफ इलास्टिसिटी।
अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी से बनते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। वो ये हैं कि प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी के जो आपकी प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है या 5 प्रकारों में समझाया गया है। जिसमें सबसे पहला क्या है आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर है यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आपका हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर आपका इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इस तरीके विद्वानों ने और शास्त्रियों ने इस 5 चीज़ों को समझाया है कि आपकी जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ये 5 रूप में हो सकती है। तो इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आपका प्राइस यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है इसको समझिए। दोस्तों ये क्या है, सिंपल सा समझिए। ईपी मतलब यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है, और ये क्या है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। ये क्यों है अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब है कि मांग क्या है, पूर्णतः लोचदार है। पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसे आप रबड़ को तानते हैं तो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है ना, आप कितना भी तानिए वो वापस क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे वापस आ जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो ये क्या है, लोचदार का वही मतलब है कि पूर्णतः लोचदार मतलब क्या है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है मांग। कैसी मांग, जब आपकी क्या होती मांग ऐसी रहे कि आपकी पूर्णतः लोचदार हो, तो वो कैसी मांग है, तो इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी प्राइस क्या हो, आपकी थोड़ी सी प्राइस क्या हो, कम हो या ज़्यादा हो, अल्प क्या हो, अल्प चेंजेस हो या बहुत ही माइनर चेंज हो प्राइस में, तो डिमांड में आपकी क्या हो जाती है, अनंत वृद्धि या कमी हो जाती है। अनंत वृद्धि या कमी मतलब क्या है कि अगर आपकी प्राइस थोड़ी सी महंगी हुई तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, 0 पे आ जाती है, और थोड़ी सी क्या हुई, कमी हुई प्राइस में, तो ये अनंत तक आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए से इनफाइनाइट से क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। फिर से समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो पूर्णतः लोचदार है मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसमें थोड़ी सी अगर प्राइस में क्या हो जाती है, कमी हो जाए, प्राइस में थोड़ी सी कमी हो जाए, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, डिमांड एकदम बढ़ जाती है, एकदम बढ़ जाएगी। मतलब जैसे सोने में समझ लीजिए अगर 1 रुपये कम हुआ तो पता चला डिमांड क्या हो गई, आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये वास्तव में होता नहीं है ऐसा, आपका यहाँ पे वास्तविक जीवन में ये ऐसी आपकी दशा नहीं प्राप्त होती है। बट और वही जहाँ से थोड़ी सी वृद्धि हो गई प्राइस में, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी या डिमांड है वो आपकी क्या हो गई, शून्य पे आ गई, यानी कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, उनको लग रहा है कि बहुत महंगा है। तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब पूर्णतः लोचदार मांग। इसको यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ईपी अपॉन इनफाइनाइट से डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है। ईपी आपकी EP इक्वल टू इनफाइनाइट, EP इक्वल टू 0, EP इक्वल टू 1, EP इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको आशा है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि थोड़ी सी भी प्राइस में अल्प वृद्धि या कमी, अल्प का मतलब यहाँ पे माइनर से है, बहुत ही हल्की से, मतलब समझिए कि यहाँ पे 10 रुपए की प्राइस थी और क्या हुआ 9 रुपए 80 पैसा हो गया कोई चीज़, तो उसमें क्या होगी, कमी हो गई, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मानी अनंत तक चली जाती है। और यहाँ पे 10 रुपये 10 पैसा क्या हो गया, तो इसकी क्या हो गई, डिमांड ही खत्म हो गई। तो ऐसी जो यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है या ऐसे प्रोडक्ट में ऐसी इलास्टिसिटी जो होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसको समझ लीजिए। अब ये है परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब पूर्णतया बेलोच, मतलब क्या है कि इसमें अब लोच ही नहीं है। यहाँ पे क्या था, इतना लोच था कि थोड़ी सी प्राइस में कम ज़्यादा होने पर अनंत तक यहाँ पे कमी वृद्धि हो जा रही थी। पर यहाँ पे क्या है कि पूर्णतया बेलोच, मतलब कि जैसे लोहे का या लकड़ी की कोई छड़ है, उसमें कोई भी लोच नहीं होती, कोई भी लचक नहीं होती है, उसी तरह ये इलास्टिसिटी भी क्या होती है, पूर्णतः बेलोच है, मतलब इसमें कोई आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती ही नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने के तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस में कुछ भी हो जाए, प्राइस चाहे बहुत सस्ता हो जाए या बहुत ऊंचा हो जाए, डिमांड की तस रहेगी, मतलब कि डिमांड में कोई भी फर्क नहीं है। यही देखिए क्वांटिटी वहीं की वहीं है, चाहे प्राइस 10 रुपये थी तब भी वही क्वांटिटी लोग खरीद रहे थे, चाहे प्राइस आपकी 100 रुपये हो गई तो भी वही क्वांटिटी खरीद रहे हैं, चाहे प्राइस 1000 रुपये हो गई तो भी वही क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः बेलोच मांग।
और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, EP इक्वल टू 0। तो ये भी आपका सिंपल सा है, फिर से समझ लीजिए इसको कि यहाँ पे प्राइस क्या हो जाए, चाहे कुछ भी कम हो जाए, चाहे जितनी भी कम हो जाए, चाहे जितनी भी वृद्धि हो जाए, लोग वही क्वांटिटी में चीज़ें खरीदते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। जैसे कि दोस्तों आप एक नमक का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप नमक क्या करेंगे, चाहे वो नमक 10 रुपये किलो हो जाए तब भी आप उतना ही खाएंगे, आप उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे, चाहे 100 रुपये हो जाए तब भी आप दाल में उतना ही नमक डालेंगे, चाहे वो 1000 रुपये किलो भी हो जाए नमक तो भी आप क्या करेंगे, उतना ही नमक को प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे 10 रुपये है तो आप 3 चम्मच नमक डालेंगे दाल में, और 1000 रुपये हो गई तो आधा चम्मच डालने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। पर वास्तव में दोस्तों इसे भी हम लोग यहाँ पे मार्केट में या वास्तविक जीवन में ये ऐसी इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो आपको EP डिनोट किया जाता है, इसको 0 से डिनोट करते हैं, मतलब यहाँ पे इसमें कोई भी लोच नहीं होती है, इसीलिए इसे हम लोग EP 0 से डिनोट करते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिसिटी का मतलब EP 0 है, या EP 0 का मतलब होगा कि चाहे प्राइस जितनी भी कम ज़्यादा हो जाए, डिमांड या क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट है यूनिट डिमांड या समलोच मांग या इकाई मांग। तो ये सिंपल सा है कि अगर प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये होती है तो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 से 5 हो जाएगी, और अगर आपका उसका अपोजिट, अगर 20 थी 10 हो जाती है तो 5 से 10 हो जाएगी। मतलब कि जितनी आपकी प्राइस में कमी होगी, जितनी आपकी प्राइस में कमी होगी उतनी ही आपकी क्या होगी, क्वांटिटी में भी वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, उतना ही डिब्बा, जितना यहाँ पे ये घटा है उतना ही ये क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये जितनी कमी हुई प्राइस में उतनी ही आपकी क्वांटिटी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जब ऐसी यहाँ पे लोच होता है या सम लोच होता है कि जितनी प्राइस घटेगी उतना क्वांटिटी बढ़ेगा, तो इसे हम लोग सम लोच या इकाई मांग बोलते हैं। और इसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, EP इक्वल टू 1। यानी एक मतलब क्या है कि जितनी प्राइस कम हुई उतनी ही आपकी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसे हम लोग सम लोच या आपकी इकाई मांग बोलते हैं। ये आपके वास्तविक जीवन में पाई जाती है, नॉर्मली ये चीज़ देखी गई है। फिर आप चौथा आपका है हाईली इलास्टिसिटी डिमांड या अधिक लोचदार मांग। तो ये क्या है, इसको समझ लीजिए सिंपल सा। ये क्या है दोस्तों कि जब किसी प्राइस में थोड़ी सी कमी होती है तो उसकी 2 गुना क्या हो जाती है, उसके क्वांटिटी में वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिसिटी, मतलब अधिक लोच है। मतलब क्या है कि थोड़ी सी यहाँ पे प्राइस क्या हो जाए, अगर बढ़ जाए तो यहाँ पे डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे कम हो जाएगी, और यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्राइस कम हुई तो यहाँ पे उसके दुगना, जितनी प्राइस कम हुई उसकी दुगनी क्या हो गई, यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। तो इसे हम लोग हाईली इलास्टिसिटी ऑफ बोलते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो मांग में जो सापेक्षिक परिवर्तन हो रहा है वो मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से क्या होता है, अधिक होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके अधिक लोचदार। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर मानिए जैसे मूल्य में 10% की क्या हुई, 10% की कमी हुई, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो गई, 30% की हो गई। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपकी हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो आपका चौथा हो गया। लास्ट में एक आता है इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या बेलोच मांग। ये क्या है कि प्राइस में क्या हुआ, थोड़ा सा कमी हुआ, या आप कह सकते हैं कि प्राइस P से P1 हुआ तो भी क्या हुआ, इसके आधा ही क्या हुआ, इसकी डिमांड में वृद्धि हुई। मतलब कि यहाँ पे क्या था कि इसके दुगना हो गई, यहाँ पे देखिए इससे अधिक हो गई, पर यहाँ पे क्या हुआ, अधिक नहीं हुआ, प्राइस में कमी तो हुई पर आपकी थोड़ी सी ही वृद्धि हुई। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मांग में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन में आपका क्या होता है, मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन से कम होता है। मतलब देखिए मांग क्या है, मूल्य के सापेक्ष में क्या है, बहुत कम है। मूल्य में देखिए आपके जैसे कि यहाँ पे 10% क्या हुई, कमी हुई, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी में वृद्धि हुई वो आपकी कितनी हुई, यहाँ पे 5% हुआ, या आप कह सकते हैं 4% हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे 4% आपका मांग में, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी में, डिमांड में वृद्धि हुई। तो ये आपकी इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसे हम लोग E<1 बोलते हैं, और इससे पहले वाले को हम लोग E>1 बोलते हैं। तो आशा है ये आपके सारी चीज़ें यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें 5 थी, पाँचों के पाँचों आपको समझ में आ गई होगी। इसके आपको एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और इसको एक बार
फिर से थोड़ा सा दोहरा लेंगे तो आशा है ये हमारे द्वारा जो समझाई गई चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मनन हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक किया करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए ज़रूर दोस्तों। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए दोस्तों। हम आपके लिए इतना करते हैं, आप हमारे लिए बस थोड़ी सी इतनी मदद कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर किया करिए दोस्तों। इतना ही हमारे लिए आपकी जो प्रेरणा रहेगी वो बनी रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस UPI ID लिंक पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार राशि को प्रदान कर आप होम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं।